एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिल्ली वर्सेस मुंबई, आज का एपिसोड इसी बारे में है। वैसे तो मैं रहती हूँ फिलहाल मुंबई में, लेकिन मैं मेरा जन्म हुआ दिल्ली में। जन्म होने के बाद मेरे पापा आर्मी में थे, तो हम जगह डिफरेंट प्लेसेस पे ट्रैवल करते रहे और एट लास्ट मेरे पापा ने रिटायरमेंट ली दिल्ली में और यहीं पर हम सेटल हो गए। मैं दिल्ली की ही रहने वाली हूँ, ऑल्दो अपना बचपन दिल्ली में नहीं बिता पाई थी। लेकिन अब जब मेरी शादी हो गई है, मैं मुंबई आई हूँ, तो मुंबई में मैंने बहुत जगह देखा है प्यार दिल्ली और मुंबई के लोगों में, और कई जगह मैंने देखा है वॉर दिल्ली और मुंबई के लोगों में। कुछ लोग होते हैं जो दिल्ली को बहुत प्यार करते हैं और दिल्ली वालों को बहुत प्यार करते हैं और बहुत ही प्यार से वेलकम करते हैं, वार्म वेलकम मिला मुझे। लेकिन वहीं पर दूसरे हाथ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिल्ली वालों को पसंद नहीं करते हैं, और स्पेशली दिल्ली पूरे कैपिटल को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि दिल्ली में जाओ, लड़की को जाती उसके साथ कुछ हो जाता है, रेप जैसी चीजें हो जाती हैं। तो मैं बस लोगों की आंखें थोड़ी सी खोलना चाहती हूँ कि हम पता नहीं क्यों इनको कंपेयर करते हैं। दिल्ली अपने में अलग है और मुंबई अपने में अलग है, दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। मुंबई की नाइट लाइफ फेमस है, लोग सोते नहीं हैं, लोग इतना ज्यादा फास्ट बोलते हैं, इतना ज्यादा फास्ट चलते हैं, उनके तो नीचे में ही फास्ट चीजें आ गई हैं। और वहीं पर दिल्ली के लोग एकदम आराम से मस्त मजे में रहते हैं, चलाओ, उनको किसी भी चीज की कोई जल्दी नहीं है। और मैं इतना कुछ दिल्ली मुंबई के बारे में बोल पा रही हूँ क्योंकि मैं 4 साल से मुंबई में रह रही हूँ और मैं 10 साल से दिल्ली में रही हूँ। तो 10 साल ज्यादा है 4 साल से, लेकिन फिर भी उन 4 सालों में मैंने मुंबई को काफी हद तक जान लिया। तो मैं उन दोनों का कंपैरिजन करके बताना चाहती हूँ कि इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिफरेंस है। तो वहाँ मुंबई के लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत फास्ट बोलते हैं। हालांकि मैं भी अब बोलने लगी क्योंकि मैं 4 साल से मुंबई रहती हूँ, तो मैं बोलने का बोलना आ गया मुझे। और दिल्ली के लोग थोड़े ढीले होते हैं बोलने में। और आइए दूसरे फैक्ट पे आते हैं। और मुंबई में जैसे कि मैंने बताया, रात को तो लोग सोते ही नहीं है, और दिल्ली में मुझे लगता नहीं कि 10 बजे के बाद कोई बाहर निकलता है। 10 बजे के बाद सड़क पे सन्नाटा हो जाता है। और हमने ऐसा बहुत ही सुना है कि मुंबई बहुत सेफ होती है, लड़कियों के लिए सेफ होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि रात को लोग सोते नहीं है, सड़कों पे बीचेस पे ऐसी फैमिली नजर आ रही होते हैं। लेकिन दिल्ली में नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। दिल्ली में लोग जल्दी सो जाते हैं, और अगर वो कहीं बाहर भी जाना होता है तो वो सड़कों पे जाने की बजाय वो पब्स वगैरह में जाते हैं। हालांकि मुंबई में ज़्यादा पब्स हैं और फेमस हैं। और एक बात और है, मुझे नहीं पता आप लोग मेरी इस बात से कितना रिलेट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई में ऐसा सुनने में लोग बोलते हैं कि मुंबई में रेप नहीं होते हैं, दिल्ली में ज़्यादा होते हैं। तो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है, बार गर्ल्स मुंबई में बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे ये लीगलाइज है, बार डांसर्स होती हैं वहाँ पे। मुझे तो लगता है बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो अच्छी दिखती हैं या नहीं दिखती, अगर डांस उनको आता है तो बार गर्ल्स होती है और उनको काफी अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। मैं ये नहीं कह रही प्रोफेशन बुरा है, लेकिन जो ये प्रोफेशन चूज करते हैं वो अपना गुजारा अच्छे से कर लेते हैं। तो वहाँ पे विमेन के लिए जो लड़के होते हैं, आदमी होते हैं, वो बार्स में जाते हैं, बार वालाओं के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और मैंने ऐसा भी देखा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रीडम है कपल्स में भी। लोग आपको सड़कों पे भी स्मूच किसेस करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। मैं कई बार, मेरे लिए बहुत थोड़ा अलग था क्योंकि दिल्ली में ऐसा आप शायद ही देखो। मैंने तो अब तक दिल्ली में कभी 10 साल से रह रही हूँ, कभी नहीं देखा कि सड़क पे कोई किस कर रहा हो किसी को। लेकिन मुंबई में बीचेस के पास थोड़ा सा अंधेरा क्या हुआ, अगर अंधेरा नहीं भी हुआ, बस स्टैंड के आगे थोड़ा कॉर्नर में जहाँ भी थोड़ा सा सुनसान एरिया मिल जाता, तो मैंने कई कपल्स को देखा कि वो एक साथ दे वर बिजी डूइंग दिस। सो दैट वाज लिटिल प्रॉब्लम। जब भी रिकॉर्डिंग करती हूँ गाड़ियाँ आ रही हैं, सो सॉरी गाइस। हाँ, तो जब भी मैं देखती हूँ व्हाट इज दिस, मतलब मुंबई में लोग इतने ज्यादा फिल्मी हो गए हैं कि ओपन में उनको किस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओपन में हग करने में, मतलब हग एक हग होता है और एक हग वो हग, आप समझ ही रहे हैं। तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ वहाँ खुलेआम होता है। लोग वहाँ बहुत बिंदास है, बहुत बोल्ड है, फ्री है, और लोगों की वहाँ सोच भी थोड़ी मॉडर्न है, ब्रॉड माइंडेड है। तो उनको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ खुलेआम होता है। लड़कियां भी कई मैंने देखी हैं जो बुर्के में होती हैं, वो भी लगी होती हैं। तो वाह, मुझे देख के अच्छा लगा कि लोग इतने ब्रॉड माइंडेड है वहां पे। और वहीं दूसरी साइड दिल्ली में, अगर दिल्ली में ऐसा कोई लड़की साथ में आपको मिल जाए तो
मैंने नहीं देखा, मैं क्या बोलूँ, ऐसा कभी देखा नहीं है। लड़कियों को बाहर मिलने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, वो सोचते हैं कहाँ जाए कैसे मिले, क्योंकि उनको ऐसे पर्सनल टाइम स्पेंड करने को नहीं मिलता है। भाई मुंबई में बीचेस है, रात होते ही कपल्स नजर आते हैं, फैमिली नजर आती है, सब एक साथ एक जगह पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तो ये चीज मुझे मुंबई की काफी अच्छी लगी कि एक अगर आप बैंड स्टैंड पे चले जाओ, बांद्रा चले जाओ, यहाँ एक कपल बैठा है और उसके बगल में ही दूसरा कपल बैठा है, और वो लोग इतने पास बैठ करके, मैं उनके ऊपर नहीं हंस रही, मैं सोच करके हंस रही हूँ कि इतने पास बैठ करके कोई कैसे अपने इतने प्राइवेट इंटीमेट मोमेंट को एंजॉय कर सकता है। वो कैसे एंजॉय कर पाते होंगे, या तो ये तो ड्यूटी होगी कि हाँ मिलने आए तो हम कुछ करना ही है, क्योंकि सबके सामने एंजॉय करना मे बी उनको अच्छा लगता है, बट फॉर मी इट शुड बी प्राइवेट, इट शुड बी इन प्राइवेट। तो ये एक डिफरेंस है दिल्ली मुंबई में। और चलो खाने की बात करते हैं दिल्ली और मुंबई के बारे में। दिल्ली का खाना वल्ला 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 माशा अल्लाह, शानदार, सुपर्ब। क्या खाना मिलता है दिल्ली में, छोले भटूरे, छोले कुलचे, पनीर, पराठे वाली गली, ओ माय गॉड, सो मच टू ईट इन दिल्ली। पेट आपका फट जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा दिल्ली में आपको खाने से। वहीं पर मुंबई में खाने के लिए मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक ही चीज मुझे फेमस लगती है, वड़ा पाव। हालांकि वड़ा पाव बहुत टेस्टी होता है, लेकिन सिर्फ वड़ा पाव वहां पे बहुत ज्यादा फेमस है। लोग पाव भाजी वड़ा पाव मोस्टली ज्यादा उनको वो पसंद आता है। तो इस चीज में मैं दिल्ली को मैं बहुत मिस करती हूँ कि खाना मुझे सिर्फ दिल्ली का अच्छा लगता है। और मुंबई के खाने में थोड़ा तेल मसाला मिर्च बहुत ज्यादा होता है, बहुत स्पाइसी खाना होता है। मेरे तो बर्निंग सेंसेशन स्टार्ट हो जाता है मेरे पेट में, तो मैं तो खा ही नहीं पाती ज्यादा खुल करके बाहर। तो मैं प्रेफर करती हूँ घर का खाना, जो कि अच्छी चीज है, मैं घर का ही खाना चाहिए। लेकिन दिल्ली में आओ तो मैं घर का खाना ही नहीं चाहती, मैं बाहर जाकर के एक्सप्लोर करना चाहती हूँ दिल्ली को। चलिए दूसरी बात करते हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस मुंबई में भी हैं और दिल्ली में भी हैं, और दोनों एक से बढ़कर एक है, तो दोनों इक्वल हैं। चलिए बात करते हैं सड़कों की। मुंबई की सड़कें कुछ एरिया में, जैसे टाउन साइड हो गया, बांद्रा साइड हो गया, बहुत अच्छी सड़कें हैं वहां पे। लेकिन बहुत सारे, मुझे लगता है ना दिल्ली में 3 लोगों का प्रोफेशन बहुत ज्यादा हिट रहता होगा, उनको पैसे बहुत मिलते होंगे। एक तो डॉक्टर्स, क्योंकि सड़कें दिल्ली मुंबई की इतनी टूटी फूटी खराब है, मोस्टली टाउन एरिया को छोड़कर के बाकी की मुंबई की बात करें तो इतनी सड़कें खराब है वहां पे कि अगर मैं बाइक से जाती हूँ तो उछल करके गड्ढों में गिर के तो बैक की तो हालत बुरी, वॉट लग जाती है बैक की। और वही दूसरी साइड दिल्ली में सड़कें बहुत स्मूथ, हाईवेज, एक्सप्रेसवे, रोड्स बहुत अच्छी हैं, मस्ट एप्रिशिएट। और दूसरा हाँ, मैं बात करती थी किसके पैसे ज्यादा अर्न करते होंगे, तो जो सड़कें बनाते हैं वो, क्योंकि सड़कें जो बनाते हैं वो पूरा गोलमाल करके बैड क्वालिटीज की बना देते हैं सड़कें, जिससे कि वो प्रॉफिट अपना जेब में रखते हैं। और सड़कें ऐसे बनाते हैं कि एक बारिश हुई नहीं, सड़कों में गड्ढे, हर साल सड़कें बनते हैं, हर साल सड़कों में गड्ढे बनते हैं, पता नहीं क्यों ऐसी सड़कें बनाते हैं। तो सड़कें बनाने वालों का जो भी बिल्डर्स वगैरह होते होंगे, या क्या कहते हैं जो सड़क बनाते हैं, जो यू फाइंड आउट, तो उन लोगों का बहुत फायदा होता है। और दूसरा डॉक्टर्स का बहुत फायदा होता है, क्योंकि भाई सड़क ऐसी है, कमर अकड़ेगी तो हम तो जाएंगे डॉक्टर के पास ही, तो डॉक्टर्स का तो वहां बड़ा फायदा होता होगा। और तीसरा वहां के पॉलिटिशियंस का, जो आपस में पॉलिटिक्स करते रहते हैं कि मैंने अच्छी बनाई थी, तुमने खराब बनाई, तो ऐसे करके एक दूसरे पे ब्लेम गेम उनका ऑन रहता है, उनकी पॉलिटिशियन भी चलती रहती है। ये दूसरा दिल्ली में तो ट्रैवलिंग के लिए बेस्ट है। मुंबई में बसेस 100 साल पुरानी हैं और उनके बसेस की आवाज आती है, पौ पौ पौ, उनका वो जो कहते हैं ना, क्या हॉर्न जब वो बजाते हैं तो पौ पौ करके, वो भी हाथ से। दैट वाज क्वाइट फनी टू मी। और दूसरी तरफ दिल्ली में बसेस, एसी बस, रेड वाली, ऑरेंज, ग्रीन, सुपर बसेस है, बहुत अच्छी हैं। और मेट्रो है, बहुत कन्वीनियंट है मेट्रो दिल्ली में, तो ट्रैवलिंग पर्पस दिल्ली तो बस बहुत अच्छा है। चलो अब वेदर की बात करते हैं।
दिल्ली का वेदर, गर्मी में इतनी गर्मी आप जल भुन जाते हो, और सर्दी में इतनी सर्दी आप ठिठुर जाते हो। और बारिश में तो वैसे इतनी बारिश आती नहीं है, बट जब कभी आती है तो पानी तो यहाँ भी भर जाता है। लेकिन मुंबई में पानी बारिश में बहुत ज्यादा भर जाता है, आधी मुंबई तो डूबी जाती है कुछ दिनों के लिए। लेकिन बाकी का मुंबई का वेदर वहाँ पे बहुत अच्छा है, ऑल्दो ह्यूमिडिटी रहती है वहाँ पे, लेकिन फिर भी वेदर मुझे मुंबई का अच्छा लगता है। क्योंकि जब भी मैं दिल्ली आती हूँ ना, मेरे पैर फटने स्टार्ट हो जाते हैं, मेरी स्किन फटने स्टार्ट हो जाती है, तो मैं अडेप्ट कर चुकी हूँ मुंबई के वेदर में। तो मुझे मुंबई का वेदर ज्यादा अच्छा लगता है, स्पेशली जब मैं बीच पे जाती हूँ, क्या ठंडी हवा आती है। मुंबई की नाइट लाइफ तो सुपर्ब है, सिर्फ नाइट लाइफ, बीचेस बहुत अच्छा है। और वहीं दिल्ली में घूमने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, आपका मन करे तो बीच पे जा नहीं सकते, सिर्फ मॉल्स जा सकते, सिर्फ मॉल्स के लिए आप कहीं भी नहीं जा सकते दिल्ली में। और यहाँ वेदर यहाँ पे मेरे को नहीं अच्छा लगता। हाँ, अगर आपके घर में एसी है, घर में एसी है, कार में एसी है, और जहाँ वर्क प्लेस पे एसी है, तो आपको दिल्ली के वेदर से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि एसी में हो आप सारा टाइम। शॉपिंग आप मॉल में कर रहे हो, लेकिन अगर आप स्ट्रीट शॉपिंग कर रहे हो, बस में धक्के खा रहे हो, आपके घर में एसी नहीं है, तो दिल्ली में गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, वैसे कूलर भी अगर है तो काम चल जाएगा कूलर से भी। तो और बात करते हैं लोगों की, लोगों का नेचर कैसा है। दिल्ली में लोगों का नेचर है बहुत स्मार्ट है, बहुत शाणे हैं, चालू चंड छलांग सब बोल लो, दिल्ली में आपको ऐसे लोग मोस्टली मिलेंगे। हाँ, और वहीं मुंबई में लोग बहुत भोले हैं। मुझे पता नहीं क्यों मेरा पाला इतने इनोसेंट लोगों से पड़ा है। ऐसे चालू तो वहां भी है, लेकिन कंपैरेटिव मुंबई में लोग बहुत इनोसेंट है, बहुत मासूम से हैं, और बहुत भोले और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं जो बाहर से लोग आते हैं। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर से लोग आते हैं, जैसे दिल्ली से आते हैं, उनकी नहीं करते, पर ऐसे लोगों की गिनती कम है। प्यार करने वाले लोग आपको वहां पे ज्यादा मिलेंगे, ट्रस्टवर्दी लोग वहां पे ज्यादा मिलेंगे। दिल्ली में ट्रस्टवर्दी लोग नहीं मिलेंगे, किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना दिल्ली में, पर मुंबई में आप लोगों पे ट्रस्ट कर सकते हो। बहुत हेल्पफुल होते हैं लोग वहां पे, एक दूसरे का साथ वो बहुत देते हैं। और स्पेशली मराठियों में, अपनी मराठी कॉम को लेकर के बहुत यूनिटी है, बहुत एकता है। तो ये चीज बहुत अच्छी है, और मैं अप्रिशिएट करती अगर ये चीज पूरी इंडिया में होता। मतलब सारे इंडियंस एक दूसरे को कास्ट और रिलीजन कैटेगराइज करने को छोड़ करके एकजुट होकर के वी आर इंडियन, प्राउड टू बी इंडियन बोलते, तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। लेकिन कोई नहीं, एटलीस्ट वो मराठी पूरी कौम आपस में एक साथ एक जुड़ी हुई है, और आपस में एक दूसरे से उनका बहुत प्यार, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये था कुछ कंपैरिजन दिल्ली वर्सेस मुंबई का। मैं दोनों ही सिटी में रहती हूँ, एक जगह मेरी माँ है तो एक जगह मेरे हस्बैंड रहते हैं, दोनों में मैं पिस के रह जाती हूँ। कभी मैं दिल्ली जाती हूँ, कभी मुंबई जाती हूँ, पर जहां भी जाती हूँ मुझे बहुत प्यार मिलता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे दिल्ली में भी रहना बहुत अच्छा लगता है, मुंबई में भी रहना चाहता है। दोनों बहुत ही ब्यूटीफुल सिटीज हैं, कैपिटल है और एक सिटी है। तो अगर आपको टाइम मिले तो एक्सप्लोर कीजिए, दिल्ली मुंबई जाइए, घूम के आइए, आपको बहुत मजा आएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम इंडियन। मैं ना मुंबई को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ना मैं दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं तो बस अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि मुझे इसके बारे में कैसा लगता है। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं इन सिटीज और इन प्लेसेस के बारे में, तो मुझे कमेंट करना ना भूलिए। मुझे बताइए कि आपका एक्सपीरियंस दिल्ली और मुंबई का कैसा रहा, और आप क्या फेवर करते हैं, दिल्ली को या मुंबई को। वैसे कि मैं दोनों में से किसी को फेवर नहीं कर सकती, ना मैं अपनी माँ को छोड़ सकती, ना मैं अपने हस्बैंड को छोड़ सकती, तो इसलिए मेरे तो दोनों ही अनमोल रतन है। जैसे मेरी दो आंखें हैं, वैसे मेरे लिए ये दोनों सिटीज है, तो मुझे दोनों से प्यार है। तो लेकिन हर जगह कुछ कमी होती है, कुछ खूबी होती है, तो मैं इन दोनों की खूबियों को मैंने आपको बताया, इन दोनों की कमियों को आपको बताया, और कमी खूबी दोनों को साथ लेकर के चलने को ही कहते हैं ह्यूमैनिटी। तो वी आर ऑल ह्यूमन, वी ऑल आर इंडियन, एंड आई एम प्राउड टू बी इन इंडियन। चलिए चलते हैं, फिर से मिलेंगे आपसे एक और बेहतरीन एपिसोड में। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पे अपना वीडियो बनाऊं, तो मुझे लिख करके भेजना, मैं जरूर बनाऊंगी। लव यू दिल्ली एंड लव यू मुंबई, लव दिल्ली, लव मुंबई। आपके सामने फिर से आऊंगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।